झारखंड राज्य समन्वय समिति का गठन किया गया था 7 महीने पहले, जिसको लेकर के आज पहली बैठक जो है समन्वय समिति की यहाँ पर शिबू सोरेन के आवास में हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद शिबू सोरेन कर रहे थे। आपको बता दें कि इस समन्वय समिति का मुख्य आधार ये था कि सरकार को किन किन मुद्दों पर यहाँ पर आकृष्ट करना है, किन किन मुद्दों को लेकर के सरकार को आगे काम करना है। यह समन्वय समिति जो है वो यहाँ पर बताने का प्रयास करेगी कि इन मुद्दों पर फिलहाल अभी हम लोगों को काम करने की जरूरत है, जिसको लेकर के आज पहली बैठक हुई। लंबी बैठक जो है वो वहां पर देखने को मिली और जिसके बाद बैठक के बाद प्रेस वार्ता भी की गई थी। कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई है, जैसे अगर हम बात करें 1932 खतियान के विधेयक की हो, या फिर 27% ओबीसी आरक्षण का बिल हो, मॉब लिंचिंग बिल हो, या फिर सरना धर्म कोड का बिल हो, तमाम चीजों को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई। नियोजन नीति को लेकर के चर्चा हुई, जो फिलहाल झारखंड में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर के आज झारखंड बंद का ऐलान भी किया गया था। लेकिन सबसे पहले हम लोग आज हमारे एडिटर से चर्चा करेंगे, नित्यानंद शुक्ला जी से, कि ये जो समन्वय समिति में इन तमाम बिलों को लेकर के चर्चा हुई है, क्या कुछ इसके आधार बन सकते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है वो नजदीक है। सर, ये तमाम चीजों पर, इन तमाम बिलों पर चर्चा हुई, कोई जाकर के केंद्र सरकार के पाले में फंसा हुआ है। अगर सरना धर्म कोड की बात करेंगे तो उसका वो बिल जो है वो केंद्र सरकार के पास है, और बाकी जो बिल है 1932 हो, 27% ओबीसी आरक्षण हो, मॉब लिंचिंग का बिल हो, वो तमाम बिलों को राज्यपाल ने सरकार को वापस लौटा दिया था, कुछ त्रुटियां बताते हुए। हाँ, आज का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं जो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो उसमें यही बताया गया कि जो बीजेपी है वो पर्दे के पीछे से खेल कर रही है, और कहीं ना कहीं उसकी भूमिका अहम रही है इन सारे बिलों को लटकाने को लेकर के। और यहाँ भी कहा गया कि जो कोर्ट में रिक्रूटमेंट पॉलिसी गया था, जिसको लेकर आज झारखंड बंद भी है, उसके बाद 60-40 का फिर जो स्टूडेंट्स कहते हैं फॉर्मूला है नहीं चलता, तो उसको भी लेकर कहा गया कि ये बीजेपी के लोग ही का कहीं ना कहीं यहाँ तक कि ये जो राज्य सरकार, हेमंत सोरेन सरकार ने बनाया था रिक्रूटमेंट पॉलिसी, जिसमें यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देने की बात थी, जो हाई कोर्ट में जाकर नहीं टिका। तो कहीं ना कहीं इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक में वो सारे मुद्दे थे, बहुत सारे जो बिल्स थे, जैसे आपने बताया कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, रिजर्वेशन जो ओबीसी का रिजर्वेशन था वो बढ़ाना हो, और मॉब लिंचिंग का बिल हो, तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो, तो इन सब पर चर्चाएं हुई। और ये हुआ कि राज्यपाल ने जिन बिल को लौटाया है उसे फिर से भेजा जाए। दूसरा, सरना धर्म कोड का जो मामला लटका हुआ है, उस पर भी हुआ कि राष्ट्रपति के पास जाकर मिला जाए और सरना धर्म कोड को पुश किया जाए। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक में उन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। लेकिन आपको साथ में बताते चले कि बीजेपी के जो अध्यक्ष है दीपक प्रकाश ने, उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में उन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की गई जो राज्य के अहम मुद्दे हैं। जैसे उनका कहना था कि जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है, इलीगल माइनिंग की स्थिति है, अभी जो पावर का स्थिति चल रहा है गर्मी में, इन सब मुद्दों को लेकर उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में कोई चर्चा नहीं की गई। तो एक खैर बीजेपी विपक्ष में है, उसकी एक अपनी भूमिका है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो होता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का पॉलिसी से मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स देखते हैं, डे टू डे गवर्नमेंट के गवर्निंग को डील नहीं करते हैं। तो इसलिए वो जो पॉलिसी, चूँकि आपको रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो, स्थानीय नीति हो, या रिजर्वेशन बना, ये सब पॉलिसी मैटर है जिस पर आज चर्चा हुई है। और उम्मीद किया जाता है कि आने वाला जो सत्र होगा, सरकार इन सब बिल को फिर से विधानसभा में पारित कर राज्यपाल के पास भेजेगी कि वो फिर गवर्नर ये केंद्र को भेज सके। अगर बात करें उन्हीं में से एक मुद्दा, जिस तरीके से तमाम वहां पे जो लोग थे वो उनका कहना था, चाहे वो विनोद सिंह हो या फिर राजेश ठाकुर हो, बंधु तिर्की हो, तमाम लोगों ने वहां पर इस पर खासा जोर दिया है, वो है नियोजन नीति को लेकर के, कि ताकि रोजगार जो है वो मिलता रहे, लोग अभ्यर्थी जो सड़क पर है उनको ध्यान में इसमें रखने का प्रयास किया गया है, क्योंकि 2 दिवसीय अभ्यर्थियों का झारखंड बंद का ऐलान था। तो कहीं ना कहीं ये नियोजन नीति का मुद्दा अभी फिलहाल अभ्यर्थियों से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, जो कि समन्वय समिति में चर्चा हुआ है।
देखिए, नियोजन नीति एक मुद्दा झारखंड में है और आज से नहीं है, झारखंड जब से बना है तब से रहा है। और दुर्भाग्य की बात है, देखिए एक चीज़ है कि नियोजन नीति में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और जो जिस राज्य के हैं बिल्कुल ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि उस राज्य के लोगों को यहाँ के कम से कम 3rd-4th ग्रेड में नौकरी हो तो उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए। इस पर किसी को कोई डिस्प्यूट हो भी नहीं सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि एक अच्छी पॉलिसी जो है वो जो भी सरकारें रही हो, वो चूँकि सरकार तो सत्ता में मतलब वो पॉलिटिशियन होते हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट जो ये पॉलिसी बनाते हैं, कहीं न कहीं एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत इस तरह की पॉलिसीज़ बनाने में लोग अभी तक सफल नहीं हो पाए कि स्थानीय लोगों का जो एस्पिरेशन है, जो झारखंड बना था जिन मुद्दों को लेकर, उसका कारण यही था कि यहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें यहाँ प्राथमिकता मिली। तो वो कहीं न कहीं एक मुद्दा है आज और इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये तो है, इसको बिल्कुल सब कोई इसके साथ है कि जो यहाँ के स्थानीय लड़के हैं उन्हें सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिले और जो बाहर के लड़के हैं उनको कितने मतलब रोका जा सकता है, किस तरीके से, उस तरह की पॉलिसीज़ आनी चाहिए। लेकिन हम आप देखेंगे कि जैसे आप पिछले बार था कि हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया था और उर्दू 24 जिलों में राज्य भाषा। तो इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें डाल देते हैं जो मतलब लोगों के समझ से या लॉजिक से ऊपर, समझ से परे होता है, जिसके कारण से कोर्ट में जाकर वो पॉलिसी टूट जाती है। तो ये एक ज़रूरत है कि आप इस तरह का पॉलिसी बनाइए, लोकल लैंग्वेज का उसमें डालिए कि हाँ, आपको एक लोकल लैंग्वेज में ज़रूर करना पड़ेगा ताकि लोगों को, स्थानीय लोगों को इसमें प्राथमिकता मिले। और ये बिल्कुल, चूँकि अभी आज झारखंड बंद भी है, 2 दिन का आज ही से शुरू हुआ है, तो ऐसा नहीं है, इस मुद्दे से वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो कहीं न कहीं स्टूडेंट्स के साथ अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। आज के अगर झारखंड बंद की बात करेंगे तो कुछ खासा असर देखने को नहीं मिला था। आपको बता दें कि राजधानी रांची में जिस तरीके से हम लोगों ने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि फिलहाल में लगातार लोग आना जाना कर ही रहे थे, आवागमन जो है वो सामान्य था और दुकानें जो है वो खुल रही थी। तो कुछ खासा असर जो है वो हम लोगों को बंद का देखने को नहीं मिला था सर। हाँ, देखिए एक चीज़, इसके पहले भी 2 बंद बुलाए जा चुके हैं, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं था। देखिए स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का काम पढ़ना है, उन्हें सड़क पर अगर जो राजनीति करनी है, हाँ, लेकिन एक उनकी भावना है अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का कि ठीक है, हमने एक बंद कॉल किया है, तो ये सरकार के कहीं न कहीं नोटिस में है कि भाई ये लोग बंद बुला रहे हैं। लेकिन एक चीज़ क्या है कि देखिए, आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी को रोक कर, मतलब ये है कि ठीक है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी बिल्कुल आना चाहिए, स्थानीय लोगों के हित में आना चाहिए, लेकिन आप नियुक्तियों को बंद कर कर अगर जो छोड़ देंगे तो इससे कहीं न कहीं राज्य का विकास प्रभावित होता है। तो ये सफल नहीं रहा है, इसके पहले भी नहीं रहा था, लेकिन ये एक माध्यम रहा है अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने के, पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचाने के लिए, जो स्टूडेंट्स उसमें सफल रहे हैं। तो अब 2 दिनों का यहाँ पर झारखंड बंद का कॉल अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया था, जिसके तहत आज का दिन जो है वो निकल गया। कुछ खासा असर देखने को नहीं मिला। कल क्या कुछ दृश्य रहेगा वो तो कल देखने पर पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ होता है, क्या बंदी का असर देखने को मिलेगा। और वहीं अगर समन्वय समिति की बात करेंगे तो फिलहाल अभ्यर्थियों के मुद्दों को यहाँ पर समन्वय समिति जो है वो खासा ध्यान दे रही है और साथ ही साथ जो विधेयक जो यहाँ से विधानसभा से पास किए गए थे उसमें जो त्रुटियां रह गई थी उसे किस तरीके से ठीक कर आने वाले मॉनसून सत्र में यहाँ पर वापस से उसे पास कर राज्यपाल के पास भेजे, इसकी तैयारी जो है वो समन्वय समिति कर रही है। लेकिन हम आपको यहाँ पर राजेश ठाकुर का भी बयान सुनाएंगे जो उन्होंने यहाँ पर समन्वय समिति की बैठक के बाद दिया है। सीधे सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। जिन विषयों को एड्रेस किया है उस पर बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये जो डेली का जो बाइट होता है वो चलता रहेगा। आज चूंकि मूल विषय यह है कि समन्वय समिति की बैठक हुई, समन्वय समिति की बैठक में हम लोगों ने राज्य सरकार को जो परामर्श देने के लिए हमें नियुक्त किया गया है, हम उस पर चर्चा किए और ये सरकार को बताने का काम किए कि जो 75% लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बात है निजी कंपनियों में, परियोजनाओं में, उन सभी को किस तरह से दुरुस्त तरीके से लागू किया जाए। चूँकि
हम जो देख पाते हैं कि चाहे वेदांता स्टील हो, चाहे इस तरह की कई कंपनियां टाटा में और जहां जहां लगाई गई, उसमें वहां के स्थानीय लोगों को वो नियुक्ति नहीं हो पाती है। तो उस विषय पर हम लोगों ने गंभीरता से चर्चा की और ये कहा है कि पलायन को रोकने के लिए ऐसी बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें एक राज्य सरकार कमेटी बना करके हर इस कंपनी में भेजे और वहीं पे ऑन द स्पॉट अगर कोई कमी है तो उस कमी को दूर करे, ऑन द स्पॉट नियुक्ति करे, तभी जाकर के इस जो जिस भावना के साथ हम लोगों ने कि स्थानीय लोगों को जॉब मिले उस पर काम हो पाएगा। कुल कितना एजेंडा था? देखिए वो 10 लगभग एजेंडे थे, 10 पर बात हुई है। और जैसे मॉब लिंचिंग का जो कानून हम लोगों ने भेजा था वो कानून वापस हुआ, तो फिर सरकार को जल्द से जल्द उसको फिर से जो अभी सत्र आएगा, मानसून सत्र आएगा, उसमें एड्रेस करते हुए और विधेयक ला करके फिर से जो सुधार या विसंगति महामहिम राज्यपाल जी को दिखाई दी है उसको दूर करते हुए हम लोग उसको लेकर के आगे बढ़े। जो आरक्षण की बात है, 27% आरक्षण जो पिछड़ों का किया गया, जो एसटी का आरक्षण 1% बढ़ाया गया, एससी का आरक्षण 2% बढ़ाया गया, तो उस आरक्षण के जो निमित्त अगर कोई बात राज्यपाल महोदय ने कही है तो उसका समाधान भी करना होगा, क्योंकि हम विधेयक तो लाते हैं और विधेयक को महामहिम राज्यपाल लौटा देते हैं। ये ठीक है कि कई तरह की उसमें बातें होती है, कई बार लगता है कि पॉलिटिकल नज़रिए से लौटाया जा रहा है, कई बार ये लगता है कि सही में कुछ विसंगति रह गई है, तो उसको दूर करके जल्द से जल्द भेजा जाए। इस पर बात हुई है। जो विस्थापन है, जो विस्थापित लोग होते हैं उनको जो उनका अधिकार है वो मिले, उसके लिए हर जिले में एक कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी या तो कारगर नहीं है या कारगर होनी चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए उस पर भी बात हुई है। तो हम लोग उस सभी विषयों पर ये किए हैं। और जो +2 की जो कॉलेज में पढ़ाई की व्यवस्था बंद हो रही है, उस निमित्त कैसे +2 की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, तब तक उसको कैसे होल्ड करके मतलब जो छात्र हैं वो कहीं शिक्षा से वंचित नहीं हो, उस पर भी बात हुई है। जो छात्र सड़क पर हैं उनको उनकी पूरी बातों को समझने की ज़रूरत है। और हम लोगों ने ये कहा है कि हमारी तो भावना ये थी कि हम आपको जो यहाँ की मूल भावना है कि सभी लोगों को यहाँ के स्थानीय मूलवासियों को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं कानूनी बाध्यताओं के कारण ये मामला रुका है। लेकिन एक हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है कि इसके कारण हम सारी चीज़ों को नहीं रोक सकते। नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रहे, उस निमित्त जो भी फैसले लेने हैं उसको जल्द से जल्द लेकर के इस तरह की जो भ्रांति फैली हुई है उसको खत्म किया जाए। छात्र आंदोलन की वजह से नहीं, वो ठीक बात है, क्योंकि उनकी कितनी तैयारी पूरी थी, कितनी नहीं थी, उन सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा। सिर्फ इसके आड़ में तो ऐसे तो सारी ट्रेनें बंद हो जानी चाहिए। अगर बंद की बात करेंगे तो 2 दिन तो ट्रेन ही नहीं चलनी चाहिए झारखंड में। तो अगर अगर कोई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कोई आंदोलन है, जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह से कहीं ना कहीं छात्रों को गुमराह करने का भी प्रयास किया जा रहा है, समर्थन देने का प्रयास किया जा रहा है, भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें एक रेल डिपार्टमेंट भी अपनी एक भूमिका अदा कर रहा है। वरना तमाम जो ट्रेनें हैं वो तो चल ही रही है ना, तो उद्घाटन क्यों नहीं हो सकता था। लेकिन ठीक है, वो अपने अपने बहाने होते हैं, कई कार्रवाई पूरी नहीं की गई होगी, इस वजह से भी ऐसा होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर उनकी बातें भी सुनी कि क्या कुछ उन्होंने यहाँ पर कहा है अभ्यर्थियों को लेकर के, और साथ ही साथ जो वंदे भारत ट्रेन जो है वो जो कल शुरू होने वाली थी उसको लेकर के भी उन्होंने यहाँ पर बयान दिया है कि अभ्यर्थियों का सहारा ले रही है। हो सकता है कि तैयारियां पूरी ना हो क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से इसे शुरू किया जाना था। तमाम चीजों पर उन्होंने यहाँ पर अपनी बातें रखी है। फिलहाल हमारे साथ देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। नमस्कार।